इसके बाद राजू चूड़ा वो साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। राजू चूड़ा दाना खाने के बाद घर को लौट रहा था कि इसे बहुत प्यास लगती है। वो उड़ता हुआ एक नदी के पास आता है। गर्मी के मारे राजू का बहुत बुरा हाल था। उफ, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मैं जल्दी जल्दी से नदी का ठंडा ठंडा पानी पी लेता हूँ। इसके बाद राजू नदी से पानी पीने लगता है और जब वो दिल भरकर पानी पी लेता है तो अचानक ही उसकी नजर सामने रखी हुई एक साइकिल पर पड़ती है। अरे, इस जगह पर ये साइकिल कहाँ से आई? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये साइकिल किसकी हो सकती है? कुछ देर गुजर जाने तक जब राजू को कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो उस साइकिल को अपने घर ले जाने का इरादा करता है। लगता है इस साइकिल का कोई भी मालिक नहीं। मैं इस साइकिल को गुग्गू के लिए ले जाता हूँ। वो इसे देखकर बहुत खुश होगा और अगर इसका कोई मालिक आ गया तो मैं उसे ये साइकिल वापस कर दूंगा। और इसके बाद राजू चूड़ा वो साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। घर के बाहर रानी और गुग्गू राजू का पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो राजू को साइकिल पर आता देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे राजू जी, ये साइकिल आपको कहाँ से मिली? ये साइकिल तो बहुत सुंदर है। रानी, ये साइकिल मुझे नदी किनारे मिली। इसका कोई भी मालिक न था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। और जब तक इस साइकिल का मालिक नहीं मिल जाता तब तक इस साइकिल से हमारा बेटा गुग्गू खेलेगा। सच पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? ये साइकिल अब मेरी है। मैं तो खूब मजे से इस साइकिल के साथ खेलूंगा। इसके बाद गुग्गू उस साइकिल के साथ खेलने लगता है। गुग्गू वो साइकिल अपने दोस्त बंटी को दिखाने के लिए उसके पास आता है। गुग्गू के पास इतनी सुंदर साइकिल देखकर बंटी तो हैरान रह जाता है। अरे वाह गुग्गू, तुम्हारे पास इतनी सुंदर साइकिल कहाँ से आई? तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत गरीब है, फिर उन्होंने तुम्हें इतनी महंगी साइकिल कहाँ से लेकर दी? नहीं दोस्त, ये साइकिल मेरे पापा ने पैसों से नहीं ली। ये तो उनको नदी किनारे मिली थी। पता नहीं कौन छोड़ कर गया था अपनी साइकिल। फिर मेरे पापा इस साइकिल को मेरे लिए ले आए और मेरे पापा ने ये भी कहा था कि इस साइकिल का कोई भी मालिक हुआ तो हम उसे ये लौटा देंगे। और फिर गुग्गू उस साइकिल के साथ खेलने लगता है, मगर बंटी को दिल ही दिल में गुग्गू से बहुत जलन हो रही थी। मैं भी अभी जाकर पापा से बोलता हूँ कि मुझे भी गुग्गू जैसी साइकिल लेकर दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। पापा, अगर आपने मुझे गुग्गू जैसी साइकिल नहीं लेकर दी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे आज ही गुग्गू जैसी साइकिल चाहिए। बेटा बंटी, आज तक तेरे पापा ने 1 रुपए की चीज खुद नहीं खरीदी बल्कि छीनी है। तू फिक्र ना कर, मैं आज ही तुझे यही गुग्गू वाली साइकिल ही ला कर दूंगा। कालू जी, अभी जाकर मेरे बेटे के लिए वो साइकिल ले आए। मैं बंटी को रोता हुआ नहीं देख सकती। देखें तो मेरे बच्चे का कितना सा मुंह निकल आया है। इधर राजू और रानी दोनों अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे चाय पी रहे थे और छोटा गुग्गू अपनी साइकिल को साफ कर रहा था। ये अचानक ही वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू चलता हुआ उनके पास आ जाता है। मिल गई मेरी साइकिल, यही तो ढूंढ रहा था मैं। कालू कौवा आते ही शोर मचाने लगता है। राजू भी कालू के पास आ जाता है। क्या हुआ कालू भैया, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप? राजू, मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने बेटे के लिए लाया था। जब मैं नदी पर पानी पीने के लिए रुका तो वहाँ से ये साइकिल कोई लेकर चला गया। ये साइकिल मेरी है, मैं ये लेने आया हूँ। मगर कालू भैया, राजू तो बता रहे थे कि वहाँ पर साइकिल के पास कोई भी ना था और आप तो शहर गए ही नहीं। फिर ये साइकिल आपने कहाँ से लाई? छोटी चुड़िया, ज्यादा चूचू मत करो।
और हर काम में तुम दोनों को बताकर तो नहीं करूँगा ना। शराफत से ये साइकिल मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। कालू भैया, ये साइकिल मेरी नहीं है, ये मुझे नदी किनारे मिली थी और मैंने तो यही सोच रखा था कि जब भी इस साइकिल का मालिक आएगा तो मैं उसे ये लौटा दूंगा। और अगर सच में ये साइकिल आपकी है तो आप इसे ले जा सकते हैं, मगर एक बात जरूर याद रखिएगा, धोखा देने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है। ठीक है ठीक है, अब भाषण देना बंद करो और मुझे मेरी साइकिल लौटा दो, क्योंकि मैं ही मालिक हूँ इस साइकिल का। और फिर इसके बाद जबरदस्ती ही कालू कौवा वो साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा, मेरी साइकिल कालू अंकल ले गए। पापा, ये साइकिल कालू अंकल की नहीं थी। ना ही मैं बंटी को बताता और ना ये साइकिल कालू अंकल ले जाते। हाँ बेटा, हमें पता है ये साइकिल कालू की नहीं है, मगर कालू एक गुंडा है। अगर हम उसे ये साइकिल ना देते तो वो तुम्हें या तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचा सकता था। मगर तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें नई साइकिल ला कर देंगे। इधर कल्लो और बंटी दोनों ही कालू के आने का इंतजार कर रहे थे और कालू को साइकिल पर आता देख बंटी तो खुशी के मारे उछलने लगता है। साइकिल आ गई, मेरी साइकिल आ गई। लो बेटा बंटी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब खेलो इस साइकिल से, अब ये साइकिल तुम्हारी है। उस गुग्गू का मुंह तो देखने जैसा था। वाह कालू जी, क्या बात है, आप तो बड़े शातिर निकले। मुझे नहीं लगा था कि वो राजू आपको इतनी आसानी से ये साइकिल दे देगा। मम्मा, यहाँ खड़ी की थी मैंने अपनी साइकिल और मैं साइकिल को छोड़कर थोड़ा दूर गया और वापस आया तो यहाँ पर साइकिल थी ही नहीं। मम्मा, पता नहीं कौन मेरी साइकिल ले गया। बेटा, तू फिक्र ना कर, जिस किसी ने भी तेरी साइकिल चुराई है आज उसके खैर नहीं, उसने मानो चील के साथ पंगा लिया है। वो जो सामने जंगल है उसी जंगल के पक्षियों ने चुराई होगी तेरी साइकिल। चल अभी पता करते हैं। और इसके बाद मानो चील और उसका बेटा वहाँ से उड़ जाते हैं। चील का छोटा सा बेटा चलते हुए कालू के पास आता है। ओए छोटे से चील के बच्चे, क्या करने आया है तू यहाँ? चल भाग यहाँ से। और ऐसी नजरों से मेरे बेटे की साइकिल की तरफ क्यों देख रहा है? अंकल, ये साइकिल तो बहुत सुंदर है, कहाँ से चुराई है ये आपने? अरे ओ चील के बच्चे, तेरा दिमाग खराब तो नहीं? कहीं से मिली नहीं है मुझे, पूरे 3000 की साइकिल ली है मैंने। अच्छा, अभी पता चल जाता है कालू अंकल कि ये साइकिल आपने ली है या चुराई है। पापा, भगाओ इस चील के बच्चे को, भगाओ, ये मेरी साइकिल चुराना चाहता है, चोर कहीं का। मम्मा, मम्मा, जरा इधर तो आना, मेरी साइकिल मिल गई और चोर भी। इसके बाद मानो चील भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चील को देखकर कव्वे के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। चील जी, क्या ये साइकिल आपके बेटे की है? मगर मेरा यकीन करो, ये साइकिल मैंने नहीं चुराई, बल्कि ये साइकिल तो राजू ने चुराई थी। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। अभी इसने मुझसे कहा कि ये साइकिल इसने खरीदी है, अब कह रहा है कि साइकिल इसने नहीं चुराई है। मम्मा, असल चोर यही है। बेटा, मैं जानती हूँ ये कौवा एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। और फिर इसके बाद मानो चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। यूं कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।